अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज़ देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया, और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। रात को जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी, जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आया, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था, उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी, और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज हुए, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं। आज पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए जो सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। कन्नौज माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है उनको पूर्व में भी कन्नौज माता ने ही सुरक्षित किया है, और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले, और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि कन्नौज माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्नौज माता हमेशा हमारे ऊपर हमारे साथ है। जय हो कन्नौज माता की। कल रात को बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। ऐसा डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज़ देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया, और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। कन्नौज माता हमेशा जैसलमेर के साथ ही है और रहेगी, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कितना लगा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स, आर्मी को तबाह करना चाहा मगर वो नाकाम होकर चले गए। पाकिस्तान हमेशा इसी प्रकार से नाकाम होगा। नाम है, रात को क्या हुआ था? रात को बड़े धमाके सुने गए थे, लेकिन जैसा कि यहाँ जैसलमेर की देवी है जो कन्नौज माता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो पर्चे दिए थे, जबकि एक कंपनी थी, एक कंपनी ने पूरे डटकर मुकाबला किया था 1971 के युद्ध में, और इससे सुबह होने से पहले एयर अटैक किया गया था भारत द्वारा और उसको नास्तानुब्ध कर दिया गया था, और वहाँ जितने भी टैंक थे उन सबको खत्म कर दिया गया था। वो सारे जिंदा बम आज भी एग्जिबिट करने के लिए मंदिर के पोर्शन में रखे हुए। रात को क्या हुआ? रात को भी ऐसा ही माहौल था। क्या हुआ? कितनी आवाज, गोलियों की आवाजें बड़ी भारी आई थी, जिससे कि दहल उठा, कांप उठा, इस तरीके की आवाजें थी। क्या लग रहा था उस समय? उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं सिटी के अंदर हमला ना हो जाए। क्या हुआ था रात को? रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया,
लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनोड़ माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल उसके बाद में एकदम। और उसके बाद 1965-1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ और हल्का सा रात को डर का माहौल और सुबह जैसे ही ये दिन की शुरुआत हुई है एकदम मतलब शांति का माहौल लगा। लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और खुशी का माहौल है और चारों तरफ आप देख ही रहे। लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ है हम, एयरफोर्स आर्मी और हम साथ है, भारत देश के साथ में है। जो भी कार्य होगा देश के हित में होगा। रात को कैसी आवाज आ रही थी? रात को तो मतलब बम और साउंड की बहुत तेज आवाजें थी, लेकिन एक भी मतलब